इंडिया विसेस बांग्लादेश सेकंड टेस्ट सेकंड डे। बांग्लादेश के 227 के जवाब में इंडिया 314 रन पहली पारी में भारत की 87 रनों की बढ़त। पहली पारी में भारत की 87 रनों की बढ़त हो गई है बांग्लादेश से। तो भारत की जो इस 87 रन की बढ़त हुई उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर। ऋषभ पंत हालांकि अपने शतक से चूक गए, 93 रन बनाए, और श्रेयस अय्यर भी अपने शतक से चूक गए। कुछ अनफॉर्चुनेट ऐसा हुआ कि 87 रन उन्होंने भी बनाए। दोनों लोग अपने शतक से चूक गए, लेकिन भारतीय टीम बहुत ही मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। 87 रन की अजय बढ़त हो चुकी है। ऋषभ पंत ने आज ज़बरदस्त बैटिंग की, बस थोड़ा सा अपने शतक से चूक गए, और श्रेयस अय्यर भी चूक गए अपने शतक से। और जो बांग्लादेश की सेकंड इनिंग शुरू हुई उसके साथ पे एक भी विकेट नहीं गिरा है। तो मैं बता देता हूँ जो भारत की फर्स्ट इनिंग हुई उसमें कितने रन बनाए हैं। तो सबसे पहले केएल राहुल आउट हुए, कुछ नहीं कर पा रहे हैं केएल राहुल। एक बार पहले टेस्ट में भी कुछ नहीं कर पाया, और सेकंड टेस्ट में पहली पारी में कुछ नहीं कर पाया और सिर्फ 10 रन बनाए। 45 बॉल में एक चौका लगा। स्ट्राइक रेट बहुत ही नॉर्मल रहा इनका, 22 का स्ट्राइक रेट सिर्फ रहा। राहुल कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं और बार बार आउट हो रहे हैं। शुभम गिल ने पहली पारी में शतक मारा था पहले टेस्ट में, लेकिन इस बार कुछ नहीं कर पाया और सिर्फ 20 रन इन्होंने बनाया। 39 बॉल में एक चौका लगाया और एक छक्का लगाया। स्ट्राइक रेट इनका 51 का था। ये भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं शुभम गिल भी। तेजेश्वर पुजारा 24 रन बनाए 55 बॉल में, 2 चौका लगाया। इन्होंने भी पिछले टेस्ट में शतक लगाया था, लेकिन इस बार इन्होंने भी कुछ नहीं किया और फिर सिर्फ 24 रन बनाए 55 बॉल में, 2 चौके लगाए। स्ट्राइक रेट इनका बहुत ही नॉर्मल 43 का रहा। कोहली भी फ्लॉप हो रहे हैं लगातार, कोहली कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कोहली भी फ्लॉप रहे और 24 रन बनाए सिर्फ 73 बॉल में, 3 चौका लगाया। स्ट्राइक रेट 32 का रहा। उसके बाद में जो तूफान आया है पंत का और श्रेयस अय्यर का, ज़बरदस्त। पंत ने तो सबसे तेज अर्धशतक लगा दिया, विकेट कीपर में पंत ने सबसे तेज अर्धशतक लगा दिया है टेस्ट का। और यहीं पर दोनों का ऐसा तूफान आया कि उसमें बांग्लादेश के बादलों की धज्जियाँ उड़ा के रख दिया। कुछ भी नहीं कर पाए दोनों जो इनके बादर थे, बेबस नजर आए ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर के आगे। ऋषभ पंत ने 93 रन बनाए सिर्फ 105 बॉल में, 7 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के लगाए। स्ट्राइक रेट इनका 88 का। जितनी तारीफ की जाए पंत की उतनी कम। ऐसी पारी जिससे भारत इतनी मजबूत स्थिति में जीत की स्थिति में पहुंच गया। ऋषभ पंत थोड़ा अनफॉर्चुनेट रहे, उन्होंने 93 रन बनाए। छक्का मार देते तो मज़ा आता, लेकिन थोड़ा स्लो हो गए थे जब 90s में पहुंचे थे। उसके बाद श्रेयस अय्यर भी 87 रन इन्होंने भी बनाए 105 बॉल में, 10 चौके और 2 छक्के लगाए। ये भी थोड़ा अपने शतक से ये भी चूक गए और इनका स्ट्राइक रेट 82 का था। श्रेयस अय्यर भी अपने शतक से चूक गए। दोनों बल्लेबाज, बहुत ही बेहतरीन टाइम था, बहुत ही ज़्यादा समय था शतक लगाने के लिए, लेकिन नहीं लगा पाए शतक दोनों बल्लेबाज। ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर दोनों लोग आउट हो गए और शतक रह गए। लेकिन भारत बहुत ही मजबूत स्थिति में पहुंच चुका है। 87 रनों की भारत के पास लीड है। उसके बाद अक्षर पटेल ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया और फिर से एक बार 4 रन बनाकर 11 बॉल में एक चौका लगाया। स्ट्राइक रेट 36 का रहा। कुछ नहीं कर पा रहे हैं ये भी। अच्छा, अश्विन 12 रन बनाए 30 बॉल में, 2 चौके लगाए। स्ट्राइक रेट 40 का रहा। कुछ बाकी बल्लेबाजों में कोई खास योगदान नहीं दिया और सब आते रहे और जाते रहे। टैलेंटेड्स का वैसा ही हाल हो गया, बिल्कुल आना जाना लगा रहा। उसके बाद में उनादकट भी कुछ नहीं कर पाया ज़्यादा। 14 रन बनाए सिर्फ 32 बॉल में, 2 चौके लगाए। स्ट्राइक रेट 40 का रहा। उमेश यादव ने भी 14 रन बनाए 13 बॉल में, 3 चौके लगाए। स्ट्राइक रेट 107 का रहा। और सिराज ने 7 रन बनाए 15 बॉल में, 1 चौके लगाए। स्ट्राइक रेट 46 का रहा। तो मेन जो बल्लेबाजों ने रन बनाए हुआ ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर। ऋषभ पंत में फिर से बता रहा हूँ 93 रन बनाए, बहुत ही तेज 105 बॉल में। इसमें इनके 7 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के रहे। और श्रेयस अय्यर ने 87 रन बनाए 105 बॉल में, 10 चौके और 2 छक्के रहे। उसके बाद यहीं पे बॉलिंग की बात कर लें तो तास्किन अहमद ने 15 ओवर में 58 रन देकर 1 विकेट लिया। साकिब उल हसन ने बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग की। 19.3 ओवर में इनके जो रन रहे थे वह 79 रन दिए, लेकिन 4 महत्वपूर्ण विकेट आउट किए। बाद के जितने पुछल्ले बल्लेबाज थे सारे को साकिब ने आउट किया। और तेजुल इस्लाम 25 ओवर डाले, 74 रन दिए, 4 विकेट लिए। इन्होंने शुरू के जो बल्लेबाज सब केएल राहुल पुजारा और जो ऊपर के बल्लेबाज कोहली, जितने आउट हुए सब ऊपर के। तेजुल इस्लाम ले गए सारे विकेट। मेहंदी हसन मिराज ने वो विकेट लिया था जो ऋषभ पंत का था मेन। 17 ओवर में 61 रन देकर 1 विकेट लिया। मेहंदी हसन मिराज ने जो ये विकेट लिया ऋषभ पंत का, वहाँ से मैच टर्न हो गया और मैच बांग्लादेश की तरफ थोड़ा सा एज जरूर ले गया। हालांकि भारत की जो लीड है वह 87 रनों की है। बांग्लादेश की जो सेकंड इनिंग शुरू हुई उसकी हम बात कर लें तो 7 पे कोई विकेट नहीं है। नुजल हसन संतो और एच जहीर खेल रहे हैं। तो बढ़िया
वापसी कर ली बांग्लादेश ने। लेकिन अब देखते हैं कितने रन बांग्लादेश बनाता है और भारत को जीत के लिए कितना स्कोर देता है, वह देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बार फिर से ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर ने साबित कर दिया कि वो टेस्ट में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज हैं। हालांकि वो शतक नहीं लगा पाए, लेकिन उनकी बैटिंग से भारत विनिंग स्टेज पे पहुंच गया है और स्ट्राइक पे है एकदम। आप बने रहिएगा, कल जैसे ही तीसरे दिन का खेल शुरू होता है मैं आपके लिए लेके आऊँगा, बताऊँगा कौन कैसे कितने रन बना रहा है, कितने रन नहीं बना रहा है। तो बने रहेगा मेरे वीडियो के साथ।